चलो भाई, लास्ट टाइम आप लोगों को 13.3 जो एक्सरसाइज 13.2 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली थी। आज स्टार्ट करते हैं 13.3 13.3। तो इसमें आपको करना क्या है, मैंने शायद आप लोगों को ये 9th क्लास में बताई थी बात। इसमें इसने क्या कर रखा, एक आकृति को दूसरे रूप में डाल रखा। अर्थात जैसे हमारे पास कोई गोला है, स्टार्टिंग में मान लीजिए उसे बेलन के रूप में डाल लिया, या बेलन को शंकु के रूप में कन्वर्ट कर दिया, या शंकु को बेलन के रूप में कन्वर्ट कर दिया, या फिर घनाभ को बेलन में डाल दिया, बेलन को घनाभ में कन्वर्ट कर दिया। अर्थात किसी एक आकृति को इसने दूसरी आकृति के रूप में चेंज कर रखा। तो हमें ये बात पता होनी चाहिए, वैसे तो पहले बता रखे आप लोगों को, कि जब एक आकृति को एक रूप से दूसरे रूप में बदलेंगे तो उसका आयतन कभी चेंज नहीं होगा। अर्थात उसका आयतन जितना पहले रहेगा उतना ही बाद में रहेगा। बात समझ में आ गई भाई। पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया वगैरह बदल सकते हैं, बट आयतन कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, चूंकि आयतन आपको पता है कहीं पे डिपेंड करता है, फॉर्मूला पढ़ रखा आपने, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान पे डिपेंड कर रहा, तो द्रव्यमान जब चेंज नहीं होगा तो आयतन भी चेंज नहीं होगा। बात समझ में आ गई। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरा अपना भाई स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। अभी जो फिलहाल वर्तमान में बुखार बहुत ज्यादा फैलना, तो मास्क का प्रयोग करें। मैंने भी लगा दिया जैसे कि, तो आप सब भी, और YouTube पे जो हमारे फॉलोअर्स देखते हैं हमारी वीडियो को, वो भी भाई मास्क का प्रयोग करें और दूसरों को भी एक दिशा निर्देश दें कि भाई अपना बचाव भी रखें और पड़ोसियों का भी ध्यान रखें। तो ज्यादा से ज्यादा मास्क का प्रयोग करें। सारा कार्य गवर्नमेंट नहीं करने की, कुछ हमें भी थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट करना पड़ेगा इसमें, तब जाकर के कुछ सिस्टम थोड़ा सुधरेगा। तो इसलिए अपने आप एक जिम्मेदार नागरिक बने और दूसरों को भी सलाह दे बनने की। चलिए कार्य शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसके इसने दिया त्रिज्या 4.2 सेमी वाले धातु के गोले को पिघलाकर, याना कि स्टार्टिंग में चित्र तो चाहे ना भी बनाने की हो सकता है, कुछ मैं बना के दिखा रहा हूं आप लोगों को। एक गोला था हमारे पास, 4.2 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। केंद्र मान लीजिएगा। इसने क्या करा, इसे पिघलाकर 6 सेमी वाला एक बेलन के रूप में डाल दिया जाता है। याना कि एक बेलन बना दिया इसने गोले से, और इसकी जो रेडियस थी इसने 6 सेंटीमीटर। अर्थात इसने क्या करा, है गोला लिया जिसकी त्रिज्या 4.2 सेमी थी और उसको पिघलाकर एक बेलन बना दिया। जैसे आप देखते हैं ये लोहे वगैरह की जो बड़ी बड़ी वस्तुएं होती हैं, उनसे छोटी छोटी वस्तुएं बना ली जाती हैं। लोहार वगैरह होते हैं, लोहे को पहले पिघलाते हैं, बड़ी आकृति में होता है, फिर उसके छोटे छोटे पार्ट्स बना लिए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से गोले को पिघलाकर उन्होंने क्या कर दिया, बेलन बना दिया। तो हमें क्या करना है, बेलन की ऊंचाई, अर्थात बेलन की ऊंचाई का मान लीजिएगा सेंटीमीटर, ये हमें क्या करना है। ठीक है, तो मैंने भी क्या बताया था, एक आकृति को जब दूसरे रूप में बदलेंगे तो उसका आयतन कभी चेंज नहीं होगा। यानी कि जितना आयतन यहां गोले का होगा उतना ही आयतन किसका हो जाएगा, बेलन का। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखिए गोले की त्रिज्या, R1 मान लीजिएगा इसको 4.2 सेंटीमीटर, और बेलन की त्रिज्या इसको R2 मान लीजिएगा, यह है आपकी 6 सेंटीमीटर। तो आपने मान लिया, माना बेलन की ऊंचाई h सेंटीमीटर है। तब यहां से क्या होगा, मैंने बताया है आप लोगों को, बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा गोले का। बात समझ में आ गया यहां तक। तो यहां बेलन के आयतन का सूत्र होता है हमारे पास पाई r स्क्वायर h, और यहां त्रिज्या अपना R2 मान रखी, और गोले का 4/3 पाई r क्यूब।
4/3 पाई r1 की क्यूब। यहां तक बात समझ में आ गई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू रख दीजिएगा। r2 का वैल्यू कितना था 6 का स्क्वायर इंटू h बराबर 4/3 r1 की वैल्यू 4.2 की पावर। h हमें यहां से फाइंड करना, तो h बराबर ये इसके बटे में आ जाएगा 4/3 गुणा, इसे 3 टाइम लिख सकते हैं 4.2 इंटू 4.2 4.2 अपॉन, इसे 2 टाइम लिख देंगे यहां 6 इंटू 6। यहां तक समझ में आ गया सबको? बस कैलकुलेट कर दीजिएगा, 6 सत्ते 0.7 आ जाएगा, यहां भी 6 सत्ते 0.7 आ जाएगा। 3 से काटेंगे 14 किया 42 यानी 1.4 आ जाएगा। बस यहां पे गुणा कर दीजिएगा इनकी। h बराबर इसकी गुणा कर दीजिएगा 14 चौक 56, इधर कर लो पहले 5.6 गुणा 7 0.4 हुआ है। पहले गुणा कर दीजिएगा, बताइए कितना आया? 2.744 2.744 सेंटीमीटर। तो ये बेलन की हाइट है। समझ में आ गया सबको? तो क्या करना है सीधा सा, अगर किसी एक आकृति को एक रूप से दूसरे रूप में बदल रहा है तो हमें क्या करना है, दोनों का आयतन बराबर रख दीजिएगा। जो भी पूछना चाह रहा है वो आपका फिर निकल जाएगा। क्लियर हो गया सबको? तो कहने का तात्पर्य क्या है, इसमें भी बिल्कुल आपके क्वेश्चन आसान है, आप आसानी से इनको कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी एक दो क्वेश्चन अभी मुझे बता देना, आपको लगेगा कि भाई ये थोड़ा हार्ड है तो मैं अभी बता दूंगा, आप लोगों को पहले से नोट कर लीजिए। चलो इसमें पहले क्वेश्चन के बाद आपको लग रहा कि भाई चौथा क्वेश्चन थोड़ी सी प्रॉब्लम कर सकता है, तो इसको ही देख लेते हैं। इसने दिया व्यास 3 मीटर वाला एक कुआं है हमारे पास। कुआं देखा है सभी ने? भाई पहले क्या हुआ करता था पुराने जमाने में, नलके वलके तो थे नहीं जो आजकल आपके घर पे लगे हुए हैं, तो पानी जो है कुएं से ही निकाल कर पिया करते थे। काफी गहराई पे खोदते थे उसको, पहले पानी निकाला जाता था, फिर वहां से बाल्टियों के द्वारा एक रस्सी बांध ली जाती थी और उसके द्वारा पानी निकालते थे। सुबह शाम वहां पे जो है पहले यही संघर्ष करना पड़ता था, तो संघर्ष कुछ भी नहीं रहा और हम छोटे संघर्ष में घबरा जाओ, पता नहीं क्या पता। अरे संघर्ष तो पहले था, पानी भी सुबह शाम डंगरों के लिए भी, अपने लिए भी, नहाने के लिए भी कुएं से निकालना पड़ता था, तो कितनी मेहनत करनी पड़ती थी। और फिर अदर वर्क वे भी हार्ड ही थे सारे के सारे। अब तो मोटरसाइकिल में किक मारी और 2 मिनट में कहीं कहीं मिलो, और पहले सारी यात्राएं पैदल हुआ करती थी, तो कितना संघर्ष था। अब कहाँ है संघर्ष, फिर भी घबरा जाओ। चलिए खैर टॉपिक लंबा हो जाएगा, अगर बात छेड़ दी इस पे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो एक कुआं है भाई, कुआं जिसमें से पानी निकाल करके पीते हैं। अब भी कुएं होंगे आपके गांव में कहीं आसपास, उनको लेकिन बंद कर दिया गया। गवर्नमेंट के आदेश ऐसे आए थे कि भाई कुओं को बंद कर दीजिएगा, क्योंकि कभी कभार क्या हो जाता है, बच्चे खेलते रहते हैं, बच्चा बच्चा ही होता है, तो खेलते खेलते अचानक कोई गिर ना जाए, तो इसलिए ऊपर से उनको कवर करा दिया गया है। चलिए, तो इसने क्या दिया था, व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है, अर्थात कुआं इस टाइप का होगा। बेलन के आकार का, और ये जो कुआं है इसका व्यास कितना दे रखा, 3 मीटर ये व्यास है। और गहराई का मतलब इसकी ऊंचाई हो जाएगी कितनी, 14 मीटर गहराई तक ये खोद रखा। चलिए आगे चलते हैं। इससे निकली हुई मिट्टी को, जो इससे मिट्टी निकली है उसको इसने क्या करा, कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए इसके चारों ओर एक 4 मीटर चौड़ी वृत्ताकार वलय बना दी। ऐसे जैसे आपने देखा हो कुएं पे, अगर ध्यान से देखा है चबूतरा बना हुआ होता है चारों तरफ, मेड़ सी बोलते हैं इसको, मेड़ बना दी इसके चारों तरफ। जैसे आपके खेत में डोल होती है, बस ऐसे इसके चारों तरफ को गोल मेड़ बना रखी वृत्ताकार। तो इसकी वृत्ताकार ऐसे फैला दिया उसको, मिट्टी को चारों, ठीक है भाई। और ये जो इसकी चौड़ाई दी यहां से यहां तक, ये कितनी दे रखी,
4 मीटर, ये 4 मीटर है। और ये यहां से यहां तक पहले से आपका पूरा का पूरा कितना था? 3 मीटर। तो ये भी यहां से यहां तक आपका 4 मीटर ही होगा। ये भी 4, ये भी 4, और सारे के 4 हो जाएगा। बात समझ में आ गई यहां तक? तो इसने क्या करा है, यहां समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। ये बांध बना लिया। इस बांध की ऊंचाई हमें क्या करनी है भाई? बांध की ऊंचाई इसकी कितनी होगी? अब ये जो बांध बनेगा चारों तरफ, यहां चित्र थोड़ा ठीक सा करके बना देना। ये किस आकार का बनेगा? ये बनेगा आपका घनाभ के आकार। घनाभ के आकार का बन जाएगा। उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो जाएगी। अब यहां क्वेश्चन को ध्यान से समझना। पहले इसका समझते हैं कि भाई लॉजिक क्या लगेगा। कुएं की मिट्टी निकाल करके बांध बनाया, अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है? जितना आयतन उस मिट्टी का होगा इतना आयतन किसका हो जाएगा? इस बांध का। क्योंकि टोटल मिट्टी से पूरा का पूरा बांध ही तो बनाया है इसने। तो जितना आयतन मिट्टी का होगा कुएं से निकली हुई का, उतना ही आयतन किसका होगा? इस बांध का। अर्थात जितना आयतन कुएं का है, जितनी इसमें मिट्टी आ सकती थी, उतना ही आयतन जो उसके चारों तरफ फैली मिट्टी है उसका हो, जो उसने बांध बना। बात समझ में आ गई? यहां तक लॉजिक क्या लगेगा? पता लग गया सभी को। चलिए वैल्यू लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहां सबसे पहले तो आप क्या लिखेंगे? बेलनाकार कुएं के लिए यहां से इसका व्यास ले लेंगे। डी बराबर कितना दे रखा? 3 मीटर। त्रिज्या मान लेंगे R1 मान लेना। इसको कितना लेगा? 3/2 मीटर। क्लियर हो गया यहां तक? और इसकी हाइट दे रखी है H बराबर कितना हो जाएगा? H1 मान लेना 14 मीटर। यहां तक कोई प्रॉब्लम? फिर लिखेंगे यहां कुएं से निकली मिट्टी से बने बांध के लिए इसका जो क्षेत्रफल है, हमें पता है आयतन किसके बराबर होता है? क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, या लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। हमें क्या करना है? इस बने का क्षेत्रफल फाइंड करना। इसका क्षेत्रफल कैसे आ जाएगा? यहां से यहां तक की टोटल त्रिज्या तो हो जाएगी कितनी भाई? 3/2 ये टूट जाएगी, 4 ये टूट जाएगी। अंदर की त्रिज्या कितनी है? 3/2। यदि इस पूरे क्षेत्रफल में से यहां तक में से यहां तक का क्षेत्रफल घटा दिया जाए अंदर का, तो इस बांध का क्षेत्रफल मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? जैसे आप लोगों को पहले में ऐसा क्वेश्चन करा रखा, जैसे आप सर्किल में चक्कर लगाते हो, पथ का जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या करते हैं? बाहरी त्रिज्या लेकर आंतरिक त्रिज्या तक के क्षेत्रफल को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। बात क्लियर होगी क्या भाई? जैसे ये इसका सेंटर, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना इसका, तो क्या करेंगे? यहां से यहां तक की जो त्रिज्या है, ये क्षेत्रफल इसका पूरे का आ जाएगा अंदर तक के का। इसका क्षेत्रफल घटा दो जो अंदर का है, तो यही तो बच जाएगा। बात क्लियर होगी यहां तक? चलिए आगे चलते हैं। इसमें कहां गया भाई वो अपना सा? तो ले लेंगे यहां त्रिज्या ले लेंगे पहले। यहां R2 आ जाएगी, इसको R2 मान लेना। कितनी हो जाएगी? 3/2 + 4। समझ में आ गया कहां से आए? यहां की R2 बराबर 4 दूनी 8, 8 और 3 11/2 मीटर में ही है ना। चलो कोई दिक्कत यहां तक? अब यहां लिखेंगे, चूंकि पहले चलो मान लो माना बांध की ऊंचाई कितनी? H2 मान लो, H2 मीटर। तब कुएं का आयतन बराबर बांध की मिट्टी का आयतन। ऐसे
लिख दिया। समझ में आ गया ना? जितना कुएं का आयतन होगा उतना ही वहां से जो बांध की मिट्टी चारों तरफ फैली हुई है उस बांध का आयतन हो जाएगा। यहां आके यहां तो क्या बनेगा, ये बेलन, बेलन का आयतन कितना होता है, पाई r1 स्क्वायर h1, और इसका हो जाएगा क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। समझ में आ गया? क्षेत्रफल गुना ऊंचाई क्यों लिख रहे? क्योंकि हम वहां से इजीली क्षेत्रफल फाइंड कर सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला लगेगा यहां, इसे भी ऐसे ही रहने दो, पाई r1 स्क्वायर h1 बराबर क्षेत्रफल को कैसे निकाल लेंगे यहां, पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 और गुणा h। समझ में आ गया क्यों लिखा हमने? क्योंकि हमें बांध का क्षेत्रफल निकालना, बाहरी क्षेत्रफल में से आंतरिक क्षेत्रफल घटा देंगे। यहां से पाई कॉमन आ जाएगा, पाई r1 स्क्वायर h1 और बराबर यहां से पाई जब कॉमन लेंगे तो अंदर कितना बचेगा, r2 स्क्वायर माइनस का और गुणा पाई से पाई। चलिए बस वैल्यू रख दीजिए, आंसर फाइंड कर लीजिएगा। r1 की वैल्यू कितनी थी, 3/2 का स्क्वायर, और ये मेरे ख्याल से 5 बराबर r2 आया था 11/2 माइनस 3/2, इसका भी स्क्वायर और इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, 11/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर, और इस पूरे की गुणा में h2 जो हमें ज्ञात करना है। यहां देख लो, यहां कितना आ जाएगा, 9/4 और गुणा बराबर यहां आ जाएगा 11 का वर्ग 121/4 और माइनस 9/, और गुणा h2 हमें फाइंड ही करना। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 सत्ते 9 सत्ते 63/, बराबर यहां एलसीएम आ जाएगा 4, 121 में से 9 गए, कितने बचेंगे, 112/4 गुणा h2, 2 से काटो 2 दूनी, यहां के h2 बराबर आ गया सीधा सीधा सा, 2 से 1 कट जाएगा, 2 1 2 2 पंजे 10, 2 छंग, अर्थात h2 बराबर आ गया 63/56। 7 से कट जाए, 7 में 63 और 7 की h2 बराबर 9/8। जब आप इसे डिवाइड करेंगे 8 गुण, फिर कितना बचेगा, 1 8 गुण 8, फिर 2 बचेगा, 8 दूनी 16, फिर 4 बचेगा, 8 पंजे 40। h2 बराबर आ जाएगा 1.125 सेंटीमीटर है, मीटर रख। तो यहां के बांध की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 1.125 मीटर। समझ में आ गया सबको? कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य क्या है कि बस ये ध्यान रखना है कि इसमें हम लॉजिक क्या लगा सकते हैं। बात वही है, एक आकृति को दूसरी आकृति में यहां पूरी प्रश्नावली में चेंज करेगा, बस उसके अकॉर्डिंग यहां चलते जाना। तो बाकी क्वेश्चन जो इसमें बच रहे, मेरे ख्याल से 8 या 9 क्वेश्चन है, कितने रखे, 9। तो 9 के 9 आज आप अटेम्प्ट करके देख लीजिएगा, कोई समस्या आएगी फिर कल बता देंगे।